पंजाब हुकूमत का लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। प्राइमरी क्लासेस से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी है, डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर भी पाबंदी है। SOPs पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया जाएगा। भारत में फसलों की बाकियात जलाने, धुएं से आलूदगी में इजाफा हुआ। स्मोक का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं होगा। स्मोक से बचाव के लिए हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। मसनूई बारिश का भी फैसला नहीं हुआ, जब जरूरत हुई तो करेंगे। स्मोक के मामले पर वज़ीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसानों से दरख्वास्त है, जिम्मेदारी का एहसास करें। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पाकिस्तान की फ़ज़ा जहर आलूद हो गई। लाहौर को स्मोक ने जकड़ लिया। सूरत हाल खतरनाक, हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 1100 से तजावुज़ कर गया। डिफेंस में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1917, गुलबर्ग 1515, मुरातब अली रोड पर 1527 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारत में जलाई गई फसलें, कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंच गई। मशरिक से चलने वाली हवाएं गर्दाब बनकर वसती पंजाब में आ चुकी हैं। भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फ़ज़ाई बहाव रुक गया। भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से बीमारियां बढ़ने लगी। अस्पतालों में मरीजों का रश। नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत आम। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में इजाफा। आंखों में जलन, जल्दी अमराज, आर्ज़े क़ल्ब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासिर। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासर सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने और मास्क लाजमी पहनने का मशवरा। पानी ज़्यादा पिएं, घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। जहरीली गैसेस का अखराज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसेस के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह के लिए होगा। लाहौर में महकमा ट्रांसपोर्ट की इस्तेदाद स्मोक मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ। अक्टूबर में 1344 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 2397 गाड़ियों के चालान और 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। घर के शेर घर में ढेर। भारत को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पहली बार होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे टेस्ट में 25 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। 147 रन का हदफ भारतीय बैटर्स के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पूरी टीम 121 रन बनाकर आउट। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल बुरी तरह नाकाम। ऋषभ पंत के सिवा कोई बल्लेबाज क्यूज बॉलर्स का सामना न कर सका। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 6 खिलाड़ियों को पैविलियन भेजा। भारत को आखिरी बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2000 में 2-0 से शिकस्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान पहली बार कौमी टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। कैंगरूज को काबू करने के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे कल MCG में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। खिलाड़ियों से इनकी सलाहियतों के मुताबिक काम लेना है। हांगकांग सुपर 6 के फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स ने 108 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। आसिफ अली और मोहम्मद इखलाक की धुआंधार बैटिंग। आसिफ अली ने 8 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त दी।
कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का 50% काम मुकम्मल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा, मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी का तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने इजलास में पार्किंग एरिया को कुशादा रखने के लिए हिदायत दी। मेन बिल्डिंग के बैरूनी आउटलुक को खूबसूरत बनाने की भी हिदायत। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब। हसन अब्दाल पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार मखवी इंतजार पंजोता को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान ने 8 अक्टूबर को तावान के लिए अगवा किया था। इंतजार पंजोता का पुलिस को बयान। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। लीगी कायद 5 दिन बाद अमरीका से लंदन पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान। मरीम नवाज लंदन इलाज के लिए जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा लंदन 1 हफ्ते पर मुहित होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से इकट्ठे वतन वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़ेरे तकमील PIC 2 का दौरा, तामीरात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने तामीराती मटीरियल और दीगर अमूर का भी जायजा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HV के तनसीब का काम जारी। मरीम नवाज की PIC 2 को जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि PIC 2 बनने से PIC पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके हैं। PIC प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया वकील? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम अरूज पर। सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 अवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के मुतजाद दावे। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। ट्रंप और कामिला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कामिला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमरीकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने के जतन। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मईशत को बचाने का अहद। रियासत शुमाली कैरोलिना में जीत का दावा कर दिया। वर्जीनिया में खिताब करते हुए कहा, कामिला हैरिस और जो बाइडेन ने मईशत को तबाह कर दिया, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। ट्रंप इख्तियार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कामिला हैरिस का जवाबी वार, कहा ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का अज़्म। ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया, ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। ईरान के इसराइल पर हमले से हालात कुशीदा होने का खतरा है। गजा में सेहूनी मजालिम जारी। नसीरात कैंप और गजा सिटी और जबालिया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। वैक्सीनेशन सेंटर को भी निशाना बनाया। बच्चों समेत 6 वर्कर जख्मी। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। 20 नौजवान गिरफ्तार।
लबनान में भी इजरायली दहशतगर्दी बरकरार, कई इमारतें तबाह, कदीम शहर बिलबिक पर बारूद की बारिश, 24 घंटों में 63 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इजरायली इलाके नहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया, शिमाली इलाकों में भी रॉकेट दागे।